हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज 10 अप्रैल 2023 को मार्केट कैसा रहा और साथ में डे एंड पे हमारी क्या परफॉर्मेंस रही। अगर आज की मार्केट के बारे में थोड़ा बात करें तो आज दिन में दो बार मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था। एक बार तब जब मुझे लगा कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है बाय साइड में, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी, तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था थ्रू द ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड में आपको मार्केट में मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट आने से पहले ही मैंने आपको बताया। और दूसरा जो ट्वीट मैंने आप लोगों के लिए डाला था वो डाला था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और वो आपसे गिरेगा। तो आप देखेंगे कि गिरने से पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था, और उसके बाद तो काफ़ी मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा। और अभी दोनों साइड अगर हम देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बियरिश हो चुकी हैं। यहाँ पर भी रेंज ब्रेक हो चुकी है, यानी कि मार्केट कल नीचे जाने के पूरे यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर हम बात करें अपने पोजीशन की, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी स्ट्रैटेजीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं। सिर्फ अगर हम बात करें, शायद 3 स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो क्लोज़ नहीं है। अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मेरी सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो क्लोज़ नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स मेरी एग्जीक्यूट भी नहीं हुई थी मार्जिन ना होने की वजह से। मैंने आपको बताया था जब हमारी 27 या 28 को ट्रेड्स बनी थी, तो वहाँ पर जैसे अवतार निफ्टी है जो अभी भी एग्ज़िट नहीं हुई है, वो मेरे पास नहीं है। उसका सिर्फ एक बाइंग का लेग मेरे पास, हैज का लेग पड़ा होगा सिर्फ, बट इसका सेलिंग का लेग नहीं है। इसी तरीके से कुछ और स्ट्रैटेजीज़ भी थी। तो ये प्रॉफिट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी बड़ा हो सकता था, 2-3 लाख रुपए का और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन मार्जिन नहीं था। और मैं डाल भी देता तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ट्रेड तो हिट हो ही गई थी। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का अनबुक प्रॉफिट अभी चल रहा है, जिसमें से एक बड़ी स्ट्रैटेजीज़ है जिसके ऊपर 46761 का प्रॉफिट अभी भी यहाँ पर चल रहा है। हल्क स्ट्रैटेजी है दूसरा, जिसका ट्रेड आज ही बना था हमारे पास, और यहाँ पर ये ट्रेड अभी भी मतलब अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है, बट देखना पड़ेगा क्योंकि आज हल्क ने ही हमें लॉस दिया है। हमारी आज दिन में 2 फेक ट्रेड्स बनी, पहले ऊपर फिर मतलब पहले नीचे फिर ऊपर फिर लास्ट में नीचे, ये तीसरी ट्रेड थी। और बाकी तो और कोई ट्रेड तो खैर नहीं बनी है। और एक मॉर्निंग में बड़ी स्ट्रैटेजी की ट्रेड बनी थी जो बाद में एग्ज़िट हुई है, वो आप लोगों के ऊपर नहीं चलती है, क्योंकि 11 की 11 स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 ही अकाउंट पे चलती हैं, इस अकाउंट पे और एक और जो मैंने दूसरा अकाउंट ओपन किया है जिसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दूसरा अकाउंट है जिस पे 11 की 11 स्ट्रैटेजी चलती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इस अकाउंट में मैं टेस्टिंग के लिए 30 लाख रुपीज़ डाल दूंगा, ताकि हम बिना हैज के लिए, हैज के साथ ये चेक कर पाएँ कि अगर हम बिना हैजिंग के काम करें, बिना मार्जिन बेनिफिट के काम करें, तो हमें एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट होता है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। और जो हमारा 5-5, 7-7 हज़ार रुपये जा रहा है हैज में, तो वहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ हल्क स्ट्रैटेजी का आप पोजीशन यहाँ पर दिख रहा होगा। एक ट्रेड यहाँ पर चल रहा है जिसमें उसका 2 लेग सेल के पड़े होंगे, एक बाय का भी चल रहा होगा। 26,000 का पोजीशन चल रहा है, मतलब ओवरऑल यहाँ पर 2 पोजीशन अभी चल रही हैं। ये जो आज हमारे लेग्स क्लोज हुए हैं, इन पे हमें लॉस हुआ है। तो ये नेट टू नेट कंपैरिजन करने में काफ़ी सही रहेगा। और 2 महीने बाद हो सकता है या 3 महीने बाद, जब हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम ये कह सकते हों कि को किस तरीके से करना ज़्यादा बेटर है। अगर हमें लगेगा कि हम हैजिंग के साथ ही बेटर हैं, मतलब कम पैसे में, मतलब इतना पैसे का खैर डिफरेंस तो नहीं है, बट अगर ऐसा लगेगा कि मतलब कम पैसे में हम ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं और इससे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तब हम वही करेंगे। और शायद इस अकाउंट के अंदर भी उसी तरीके से हम वापस कन्वर्ट कर दें, मतलब हैजिंग के साथ ही। और अगर हमें लगेगा कि इस तरीके से ही करने में फ़ायदा है, मतलब मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास उतना फंड्स नहीं है जो भी हमारे साथ अभी लोग काम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि वो लोग 15 लाख रुपीज़ के हिसाब से ही एक स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्प्रेड की ट्रेडिंग करते हैं 8 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ही। तो मतलब बट ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जब कल आपको आपका पैसा बढ़ेगा या आपको कल को इसी तरीके से काम करना होगा फ्यूचर में, तो फिर आप इस तरीके से मतलब कर पाएंगे। ये बेटर वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। तो
ये है। तो वो तो 2 महीने बाद, मिनिमम 2 महीने बाद पता चलेगा कि हाँ नेट टू नेट में कितना फ़र्क है क्या नहीं है। और क्योंकि आप भी जब सेम स्ट्रैटेजीज़ चल रही होंगी, क्योंकि अभी तो डिफरेंस है। अभी देखिए मेरे अकाउंट पे कुछ ट्रेड्स लाइव चल रही हैं, पहले की भी जो एग्ज़िट नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर फ्रेश ट्रेड्स हैं। तो जब अभी आगे ऐसा होगा कि जब बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजीज़ की एंट्री एग्ज़िट और इन दोनों अकाउंटों पे सेम ट्रेड्स बिल्कुल चल रही होंगी, तब नेट टू नेट कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। और वैसे भी जब हम मंथ टू मंथ आगे देखेंगे, तो मंथ टू मंथ हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि जैसे ही कल अगर हमारी एग्ज़िट होती है वहाँ पर पोजीशन, और जैसे ही दोनों तरफ सेम ट्रेड्स आपको दिखाई देंगी, तो फिर वो समझ में आ ही जाएगा कि कैसा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मेरा दूसरा जो स्टॉक्स वाला है, तो स्टॉक्स वाले पे अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर तो अभी भी वो ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड हैं हमारी, जो 5 और 6 तारीख को हमने कैरी मतलब लिया था एंट्री, तो ये अभी भी हमारी कैरी जो है ना वो हैं। तो ये स्टिल लाइव हैं, अभी और कोई ट्रेड मेरी नहीं बनी है और उसमें स्टॉक्स में, अगर बनेगी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये था लेखा जोखा जो भी आज का रहा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।